19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1961 में इसी दिन भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। साथ ही आज ही के दिन 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, उसफाल उल्ला खान और रोशन सिंह को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थिरुसीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। उनकी लंबी जनसेवा और विनम्र क्षेत्र का अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करेगा। ईश्वर करे कि वह उसी समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहे जो हमेशा उन्होंने दिखाया है। भारत ने उड़ीसा के 4 जिले में लगभग 10 से 20 मीट्रिक टन सोने के भंडार की खोज की है। बिहार एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण लोकसभा में हंगामा जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर विपक्ष को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी ने रेलवे पटरियों के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया है। यह हरित और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में एक कदम है, जिसमें 28 पैनल 15 किलोवाट पावर सप्लाई होगी। यूनेस्को द्वारा मराठा साम्राज्य के 12 गौरवशाली किलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जाना भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। रायगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग जैसी ये किले न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की अपराजय सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कौशल का परिचय देते हैं, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और स्वाभिमान के भी प्रतीक हैं। यह वैश्विक मान्यता न केवल मराठा गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है, बल्कि हर भारतीय को अपनी विरासत पर गौरव करने का एक स्वर्णिक अवसर प्रदान करती है। झारखंड के निर्माता शिबू सोरेन के देहांत पर अंतिम भोज के लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। 5000 खसी का गोश्त बनाया गया, जिसे लोगों ने आनंदपूर्वक खाया। अजब गजब सूचना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनके निजी गार्ड वापसी में उनके मल मूत्र को वापस रूस ले जाते हैं, क्योंकि ताकि उनके मल मूत्र का सैंपल लेकर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हासिल न कर सके। पटना में एसटीईटी, बीटीईटी और लाइब्रेरियन की परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थियों पर सोमवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना कॉलेज परिसर में सीएम हाउस घेराव के लिए निकले थे। महिला कैंडिडेट बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन करती दिखी। बातचीत के लिए छात्र नेता खुशबू पाठक समेत 5 लोगों को सीएम हाउस ले जाया गया। एनसीटीटी, बीटीटी और लाइब्रेरियन की परीक्षा में भाग लेने को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों नारेबाजी करते हुए जेपी गोलंबर गांधी मैदान पहुंचे। यहाँ पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस को धक्का देते हुए छात्र डाक बंगला चौराहा पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पूरी रोड जाम कर दिया था। कोल्हापुर से वापस लौटने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल सीपी रामकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बधाई दी। जिसके हाथ में बंदूक होनी चाहिए थी उस हाथ को टोल वालों ने खंबे से बांध दिया और उनको बहुत पीटा। अब जनता ने जवाब दिया खंबे समेत। ये कहानी है मेरठ की और गुस्सा है पूरे भारत की। फौजी कपिल के साथ मिलकर मारपीट करने वाले मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने हमला किया। बेटी के पढ़ाई के लिए आधी फीस कराई माफ, मां ने डीएम सविन बंसल से लगाई गुहार। गोरखपुर जिले से एक मां ने अपने बेटी की पढ़ाई के लिए डीएम सविन बंसल से मदद की गुहार लगाई। मामला सामने आते ही डीएम ने संज्ञान लिया और छात्रा की आधी फीस माफ करने के आदेश दिया। डीएम बंसल के इस कदम से न सिर्फ परिवार को राहत मिली, बल्कि अन्य जरूरतमंद छात्रों के लिए भी यह उम्मीद की किरण बनी है। प्रशासन का कहना है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई वंचित न रहे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा से जुड़ी ऐसी पहल जिले में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है।
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगी खत्म, नए प्राधिकरण के दायरे में आएंगी सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान। उत्तराखंड के सरकार ने राज्य की मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के लिए नए प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शिता और जवाबदेह बनाया जाएगा। नए प्राधिकरण के जरिए संस्थानों का मान्यता, निरीक्षण और पढ़ाई की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाएगी। इस फैसलों को लेकर राज्य की चर्चाएं तेज है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भारत के 34 सरकारी स्कूलों के छात्र जापान साइंस प्रोग्राम के लिए चयनित। भारत के लिए गर्व की बात है, 34 स्कूलों से छात्र जापान में आयोजित होने वाला साइंस प्रोग्राम के लिए चुने गए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में छात्रों को विज्ञान और तकनीकी से जुड़े आधुनिक शोध, प्रयोगशालाओं और इन्वेंशन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह चयन मेधावी छात्रों को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने और विज्ञान के क्षेत्र उनकी रुचि विकसित करने के लिए किया जाएगा। नहीं मिल रहा था कोई सुराग, फिर एआई के मदद से महाराष्ट्र पुलिस ने 36 घंटों के भीतर सुलझा लिया यह केस। जानिए कैसे। नागपुर में हुए ट्रक हादसे में महिला की मौत का मामला पुलिस ने मात्र 36 घंटे में सुलझा लिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम मार्वेल का इस्तेमाल किया। इस तकनीक की मदद से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टोल प्लाजा डेटा खंगाला और संदिग्ध ट्रक की पहचान की। एआई की सहायता से पुलिस ने आरोपी चालक तक पहुंची और उसे 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश हाईवे से गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने साबित किया है कि अपराध सुलझाने में अब एआई तकनीक बड़ी भूमिका निभाने लगी है। 157 कॉलेजों में शुरू होगी एआई की पढ़ाई, 25,000 विद्यार्थी होंगे लाभान्वित। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सितंबर 2025 से देश भर की 157 कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पढ़ाई शुरू होगी। इस पहल के तहत लगभग 25,000 विद्यार्थी नई तकनीक से जुड़कर भविष्य की स्किल हासिल कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक इन कॉलेजों के एआई विशेषज्ञ छात्र और प्रशिक्षण देंगे और उन्हें मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन की जानकारी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह कदम भारत के एआई पावर हाउस बनने में अहम साबित होगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बीएसएफ भर्ती 2025 हेड कांस्टेबल आरओआरएम के 1121 पदों पर आवेदन शुरू। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के कुल 1121 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 से शुरू होंगे। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों के 12वीं पीसीएम स्ट्रीम या आईटीआई संबंधित ट्रेड पास होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम शामिल होंगे। उम्मीदवार बीएसएफ के आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मानी जा रही है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल लॉन्च, नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी पाने वालों को मिलेगा लाभ। केंद्र ने PMVBRY पोर्टल लॉन्च कर दिया है। कुल परिवार लगभग 1 लाख करोड़। योजना का लक्ष्य 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजन करना। पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी को 15,000 2 किस्तों में मिलेगा। 1 लाख रुपए तक कुल वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होंगे। इच्छुक कर्मचारी PMVBRY पोर्टल या उमंग ऐप पर अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के छिंटे खेड़ा में सोयाबीन की खेती। किसानों की फसल कीटनाशक दवा डालने से खराब होने की शिकायत मिलने पर माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं खेत पर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक दल इन खेतों की जाँच करेगा और जिस कंपनी ने यह घटिया दवा बेची है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नकली, घटिया और खतरनाक दवाइयाँ बेचकर किसानों को लूटने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में सख्त अभियान चलाया जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में नकली खाद बीज की बिक्री के संबंध में कृषि विभाग और ICAR के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और उस बैठक में बोला कि इस काम पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। खाद्य संकट से जूझते किसानों के बीच तुरंत पहुंचे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और किल्लत से किसान बेहाल। कई जगहों घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे किसान। मुंबई और महाराष्ट्र के कई अन्य जिलों में सोमवार को लगातार बारिश जिससे जगह जगह पर पानी भर गया है
और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज लिए मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर और पुणे जैसे राज्य में अन्य जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 अगस्त से मानसून सक्रिय होने का असर है। अगले 24 घंटों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती है। उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। 16 जिलों में आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है, जिसके बाद निचले इलाकों को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा की, टीका चंदन लगाया, गले में माला चुनरी दिखी। पुजारी से बात की मंदिर के प्राचीनता को लेकर। हांगकांग की सड़कों पर दौड़ेगी बिना ड्राइवर वाली कार, शुरू हुआ ट्रायल। चीनी कंपनी भी दिख रही है इंटरेस्टेड। मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट। सरकार छोटी कारों पर लगाने वाले जीएसटी में भारी कटौती कर सकती है। अभी इन पर 28% जीएसटी और 1% अतिरिक्त कर लग। नए प्रस्ताव के अनुसार 4 मीटर से छोटी और 1200 सीसी तक इंजन वाले पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी कारों पर अब सिर्फ 18% जीएसटी लगे। इससे कारों की कीमत में आएगी कम। हफ्ते के पहले दिन 18 अगस्त को शेयर मार्केट में आई उछाल। सेंसेक्स 1100 अंक चढ़कर 81,700 के स्तर पर कारोबार कर रहे। वहीं निफ्टी भी 380 अंक की तेजी, यह 24,950 के स्तर। खबरें बॉलीवुड। मुकेश खान फैंस के बहाने रणवीर सिंह पर साधा निशाना। कहा वो किल्विश बन सकते। उन्होंने नए इंटरव्यू में फैंस के बहाने एक बार फिर से रणवीर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह फिल्म में तमराज किल्विश का रोल निभाने के लिए सही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में टोल प्लाजा के गुंडों ने कपिल नाम के एक आर्मी जवान को बुरी तरह से पिटाई कर दी। कारण उसने टोल प्लाजा पर लगी लंबी लाइन और जाम पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि उसे छुट्टी से ड्यूटी पर वापस आने में देर हो रही थी। ट्रंप से मीटिंग में क्या जेलेंस्की पर रूस को अपनी जमीन सौंपने का दबाव है? इस साल की शुरुआत में अपना राष्ट्रपति पद का दूसरा कार्यभार संभालने के कुछ ही सप्ताह बाद डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को तनाशाह कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जेलेंस्की की वजह से दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। फिर आया 28 फरवरी का दिन, जब ओवल ऑफिस में जेलेंस्की की मेजबानी कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उनके प्रति बेहद तल्ख रवैया अख्तियार किया। ट्रंप ने कह दिया कि जेलेंस्की को अगर अमेरिका मदद ना मिली होती तो वो यूक्रेन को रूस के हाथों में गंवा चुके होते हैं। भारत चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी। चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष से कहा कि दोनों देशों कठिन दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें सहयोगात्मक नजरिए के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी मौजूदा वक्त में भारत दौरे पर है। वे 18 और 19 अगस्त के बीच नई दिल्ली में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ 24वें दौर की बॉर्डर से जुड़ी बातचीत करेंगे। जगदीप धनखड़ से अभी सीपी राधाकृष्ण भाजपा की बदली राजनीति की क्या है वजह? भाजपा ने सीपी राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जहां मुखर और आक्रामक शैली के नेता हैं, वहीं सीपी राधाकृष्ण को लेकर भाजपा ने लगता है अपनी राजनीति में 180 डिग्री का बदलाव किया है। भाजपा ने सीपी राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कुंभ राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान। वाद विवाद से दूर रहें। परिवार का विवाह को लेकर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। कुछ अच्छे प्रस्ताव हैं। किसी मित्र के सहयोग करने की वजह से कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मीन राशि वाले प्रेम और स्नेह पर जोर देंगे। जाने क्या कहती है। आपकी राशि हर्ष और आनंद का वातावरण में बना रहेगा। मित्रगण मददगार रहेंगे। मन के मामले में शुभात रहेगी। प्रेम संबंध सुधरेंगे और रिश्ते मधुर बने रहेंगे। एयरटेल सेवा ठप होने का सामना कर रहा है। हजारों एयरटेल ग्राहकों ने सोमवार दोपहर सेवा संबंधित होने की सूचना दी है, जिसमें कई लोग फोन कॉल नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं।
आउटेज ट्रैकर डाउन इंडिकेटर के अनुसार समस्याओं का रिपोर्ट दोपहर लगभग 3:30 बजे से शुरू हुई है, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने वॉयस और डेटा दोनों समस्याओं का अनुपलब्ध होने की शिकायत की। खबर लिखे जाने तक लगभग 3600 लोग इस आउटेज से प्रभावित है। त्योहारों के बीच सोने चांदी के भाव में बदलाव। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को सोने और चांदी के दामों में हल्का बदलाव देखने को मिला है। त्योहारों के चलते बाजार में मांग बढ़ी हुई है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है। लेख में 14 कैरेट से 24 कैरेट तक सोने के नए भाव बताए गए हैं और खरीदारों को सलाह दी गई है कि खरीदने से पहले दाम जरूर जान लें।